Hello बच्चों, let's read the question. Question says in a triangle ABC, AD is a median and AL is perpendicular to BC. Then prove that. हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट है A है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DL प्लस BC स्क्वायर BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और सेकंड में प्रूव करना है हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DL प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और थर्ड में प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? ए बी सी एक ट्राइंगल है और एल क्या है इसका? एल क्या है? बीसी पर परपेंडिकुलर है और एडी मीडियन है। तो गिवन दैट ए एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एडी इज अ मीडियन ऑफ एजी एडी इज अ मीडियन ऑफ, किसका मीडियन है ये? बीसी का। तो देन जो डी होगा वो क्या बन जाएगा? डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इसका मिड पॉइंट बन जाएगा ये बी सी का मिड पॉइंट बन जाएगा। दैट इज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देयरफॉर जो बी डी और बी सी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी? इक्वल। दैट इज बी डी इज इक्वल टू बी सी एंड जो बी डी होगी वो किसके इक्वल होगी? बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी के। एंड और सी डी भी किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होगी। नाउ नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है? जो ए ऑप्शन है, ए के अंदर हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एल प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल बन रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है ए एल डी, तो ट्रायंगल जो है हमारा ट्रायंगल ए एल ट्रायंगल ए एल डी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट इज ट्रायंगल ए एल डी इज अ राइट एंगल राइट एंगल यानी कि जो हमारा ए एल डी ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर हम क्या यूज कर देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जो ए डी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर माइनस डी प्लस डी एल स्क्वायर के। तो यहाँ से ए एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर आ जाएगी। इसको मैं लेट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो सेकंड ट्रायंगल ए एल सी है ये भी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ ट्रायंगल ए एल सी इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके अंदर फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? जो ए सी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए एल स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो पुटिंग ए एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ए एल स्क्वायर की वैल्यू आई थी ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर फ्रॉम, कहाँ से पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 से। और किसके अंदर रिप्लेस कर देंगे? इनटू सेकंड के अंदर। तो वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा? ए डी स्क्वायर माइनस डी
एल स्क्वायर और प्लस सी एल स्क्वायर। यहाँ से मैं सी एल को भी रिप्लेस कर दूंगा। सी एल को कैसे रिप्लेस कर दूंगा, ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर एज इट इज। सी एल को मैं रिप्लेस कर दूंगा सी डी प्लस डी एल से, क्योंकि जो सी एल होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी प्लस डी एल के। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर। इसको ओपन स्क्वायर ओपन करेंगे तो सी डी स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी इंटू डी एल। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करा, इसके अंदर फॉर्मूला हमने यूज करा सिंस जो ए बी का होल स्क्वायर होता है किसके इक्वल, उस स्क्वायर के किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो माइनस डी एल स्क्वायर और प्लस डी एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी इंटू डी एल। यहाँ पर मैं सी डी की वैल्यू भी पुट कर दूंगा। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी को मैं रिप्लेस कर दूंगा बी सी अपॉन टू से। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन टू, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, बी सी अपॉन टू इंटू डी एल। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एल और प्लस बी सी अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसको मैं लेट कर लूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो क्या प्रूफ हो गया, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूफ होता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एल प्लस बी सी अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। नाउ अब क्या कौन सा पार्ट प्रूफ करेंगे हम, सेकंड यानी कि बी पार्ट। इसका बी पार्ट हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो बी पार्ट को प्रूफ करने के लिए फिर से हम ट्रायंगल चूज करेंगे जो राइट एंगल है। तो जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पर जो बनेगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम चूज करेंगे, ए बी एल। जो ए बी एल ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी एल ट्रायंगल ए बी एल इज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके अंदर फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो इस ट्रायंगल के अंदर जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी बी एल स्क्वायर। फिर से हम इक्वेशन नंबर से ए एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो पुटिंग जो इक्वेशन वन थी हमारी, पुटिंग ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर फ्रॉम, कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन वन से। और इसको मैं क्या लेट कर लूंगा, इक्वेशन नंबर फोर। तो इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पुटिंग ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इंटू फोर्थ वी गेट, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, जो ए बी स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एल स्क्वायर। ए एल स्क्वायर की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, ए एल स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर फिर से हम अब किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, बी एल स्क्वायर की। तो बी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर एज इट इज। तो बी एल की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, बी एल की जगह हम रिप्लेस कर देंगे बी डी माइनस डी एल का, बी डी माइनस डी एल। तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर। इसका भी क्या आ जाएगा, डी एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी इंटू डी एल। यहाँ पर हमने किसका फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर हमने यूज किया सिंस जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो ए बी स्क्वायर कितना जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर से ये डी एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी इंटू डी एल। तो यहाँ पर जो बी डी की वैल्यू है उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी की जगह फिर से बी सी अपॉन 2 इंटू डी एल। तो जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ए डी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी इंटू माइनस बी सी इंटू डी एल माइनस बी सी इंटू डी एल और प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 5। इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, उसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है यानी कि बी पार्ट था वो क्या प्रूफ हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एल प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नाउ हम प्रूफ उसका पार्ट प्रूफ करेंगे, पार्ट सी। उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमारे इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 4 आई थी, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सी पार्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन बन गई है, कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 4 एंड 5 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐड करने के बाद मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एल प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एल प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बी सी इंटू डी एल, ये और बी सी इंटू डी एल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन 4, 2 टू जा 4। तो ये फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2। तो सी पार्ट हमारा क्या प्रूफ हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हेंस वी प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.